औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.12 से रिलेटेड दो फार्मूलास पढ़े थे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में उन्हीं फार्मूलास को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 6.12 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 6.12 है ये पेज नंबर 141 पर मौजूद है और चैप्टर नंबर 6 का आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2a + 3b होल क्यूब। ठीक है, तो जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास दो फार्मूलाज है। ठीक है, पहला फार्मूला ये है कि जब हमारे पास दो नंबर हो, ठीक है, a + b दो वेरिएबल हो और इस पर होल क्यूब आता हो, ठीक है, इस पर होल क्यूब मौजूद हो, तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, कि a³ फर्स्ट नंबर पर हम क्यूब लगाएंगे प्लस b³ प्लस 3 टाइम ab। ठीक है, ये a b इसके साथ मल्टीप्लाई में और फिर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाता था। मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूला की जगह हम इसी तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके कई फॉर्म है, हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह, a³ अपनी जगह प्लस b³ अपनी जगह। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस और प्लस प्लस आता है 3, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 3 1 = 3, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आता है a² प्लस और प्लस प्लस आता है 3ab को अब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3ab²। ठीक है, तो हमें ये मिल जाता है। तो ये बी लगा सकते हैं, इसकी जगह ये बी लगा सकते हैं। ठीक है, या बाज़ औक़ात इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, किस तरह कि a + b होल क्यूब बराबर है। अब यहाँ पर देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a + b होल स्क्वायर, तो वो बराबर था किसका, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम ab। ठीक है, तो a + b होल क्यूब का मतलब ये है कि ये a + b कितने बार मल्टीप्लाई हो गया है, ये a + b 3 बार मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो b ठीक है कि a + b मल्टीप्लाई बाई a + b और इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। इसका मतलब फिर वही है कि a + b कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, तो इसका मतलब है 3 बार। तो ये a + b अपनी जगह मैं लिखूँगा। ठीक है, और ये a + b होल स्क्वायर की जगह हम ये फार्मूला b लगा सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये b ठीक है। ठीक है, तो सबसे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये है। ठीक है, इसको ज़्यादातर हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, इस तरह डायरेक्ट b सॉल्व कर सकते हैं या इसकी जगह हम ये b लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2a + 3b होल क्यूब। तो इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर है एक्सपेंड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द फार्मूलाज। फार्मूला के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a + b होल क्यूब। a की जगह 2a है, b की जगह क्या है, 3b है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है, तो हम क्या लगाएंगे, वही फार्मूला कि a + b होल क्यूब जो कि बराबर होता है। तो हमें ये याद रखना होगा, जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास वो क्या है कि a³ फर्स्ट पर हम क्यूब लगाएंगे, फिर लगाएंगे प्लस b³, फिर लगाएंगे प्लस 3 टाइम ab इंटू a + b। अब इसको हम लेंगे और इस फार्मूले के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2a + 3b होल क्यूब। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। ठीक है, तो हम लगाएंगे फर्स्ट टर्म पर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है a³ + b³, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2a, इस पर हम क्यूब लगाएंगे, प्लस सेकंड टर्म क्या है 3b, इस पर हम होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस 3 टाइम 3 के बाद ab, मतलब a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है 2a, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2a और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3b, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों टर्म हम ऐड करेंगे, तो दोनों टर्म क्या है 2a + 3
बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये क्यूब जो है ये 2 के लिए बी है, ए के लिए बी। तो 2 क्यूब का मतलब है कि 2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आता है। तो 2 क्यूब 8 और ए पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 8 ए क्यूब बनेगा। ठीक है, प्लस अपनी जगह 3 क्यूब का मतलब है 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आता है और इस पर हम लगाएंगे बी क्यूब। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अपनी जगह 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 और इसके साथ हम लगाएंगे ए बी इंटू 2a प्लस 3b। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको b मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने ये मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बुक में जो आंसर है वो इससे डिफरेंट है। तो चलो अब आते हैं बुक की तरफ कि बुक जो है उसने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है और इसको हम किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बुक में ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो इसी तरीके से सॉल्व हुआ है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 2a प्लस 3b होल क्यूब। तो जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है कि a प्लस बी होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी अब हम अपनी जगह लिखेंगे और a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह हम वही फार्मूला लिखेंगे जो हमने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, कि 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे 2a प्लस 3b, इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। इसका मतलब है 2a प्लस 3b पावर 3 का मतलब है कि ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिखा, तो इसका मतलब भी है कि ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है। तो इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 2a प्लस 3b इसको अपनी जगह लिखेंगे और यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर 2a है और b की जगह क्या है 3b। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे a स्क्वायर, तो a की जगह है 2a, तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 3b, इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या आता है प्लस 2 टाइम ab, तो a की वैल्यू क्या है 2a और मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 3b। ठीक है, अब 2a प्लस 3b अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2a स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए b है, a के लिए b, तो 2 स्क्वायर 4 आता है और इस पर स्क्वायर आ जाएगा वेरिएबल पर, तो क्या बनता है 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4a स्क्वायर। अब चाहिए तो यहाँ पर ये रीज़न लिख सकते हैं कि ये इससे किस तरह आया, तो हम ये पर ये लिख सकते हैं, यहाँ ये जो है रीज़न लिख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी की। ठीक है, तो ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस अपनी जगह 3b स्क्वायर का मतलब है कि ये दोनों के लिए है, तो 3 स्क्वायर 3 3 ज़ार 9b स्क्वायर आता है। ठीक है, प्लस अपनी जगह 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और इसके साथ हम लगाएंगे ab। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें वही आंसर मिलेगा जिस तरह हमने इसको पहली तरीके से सॉल्व किया। तो बुक में यही आंसर है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये भी ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। तो इसके बाद जो ये क्वेश्चन है तो इसको हम इसी तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी हमारे पास है x प्लस 5y होल क्यूब। तो इसको हम सिंपल इस तरह लिखेंगे। ठीक है, कि x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे x प्लस 5y, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो x प्लस 5y है इसको हम अपनी जगह लिखेंगे और यहाँ पर हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 5y है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सिंपल इस पर स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर लगाते हैं प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 5y, तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर आता है प्लस 2 टाइम a और इसके साथ b की वैल्यू आती है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 5y। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड किया इस फार्मूला को x a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये रीज़न लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है, जो कि बराबर होता है किसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 5y अपनी जगह, इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो एक वेरिएबल है तो इसको हम अपनी जगह लिखेंगे, फिर है 5y स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों के लिए है, 5 स्क्वायर का मतलब है 5 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 5 ज़ा 25 और इसके साथ y स्क्वायर आ जाएगा। फिर आता है प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है तो वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 और इसके साथ वेरिएबल एक्स वाई लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया। आप चाहे तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर यही है तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारे पास है a माइनस पाई बी होल क्यूब। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि a माइनस पाई बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस पाई बी और इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब हम जो है इस पर स्क्वायर इसलिए लगाए कि यहाँ पर हम जो है या a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे और या a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है a माइनस पाई बी, तो इसको हम अपनी जगह लिखेंगे क्योंकि इसका पावर क्या है 1। ठीक है, और a माइनस पाई बी होल स्क्वायर एक फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर a की वैल्यू क्या है a है a स्क्वायर, फिर लगाते हैं प्लस b की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर और फिर लगाते हैं -2 टाइम a की वैल्यू लगाते हैं तो a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है 5b। ठीक है, तो इसका रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने दरअसल में ये फार्मूला यूज़ किया a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है किसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। a माइनस पाई बी अपनी जगह, यहाँ पर a स्क्वायर अपनी जगह, प्लस यहाँ पर 5b स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो 5 5 ज़ार क्या आता है 25 और इसके साथ हम b पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस अपनी जगह। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, क्योंकि ये दोनों नंबर है 2 5 ज़ार 10 और इसके साथ a b वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3p प्लस 4q होल क्यूब। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 3p प्लस 4q मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे 3p प्लस 4q और इस पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है 3p प्लस 4q, इसको हम अपनी जगह लिखेंगे और ये हमारे पास क्या है एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सिंपल हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूला को, तो इसको हम जब एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है 3p, तो हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे, फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या आता है प्लस सेकंड टर्म पर स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या है 4q, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या आता है प्लस 2 टाइम ab। फर्स्ट टर्म लगाते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है 3p मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म क्या है 4q। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वही फार्मूला जो है इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला हमने यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है किसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये रीज़न इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3p प्लस 4q अब अपनी जगह और इसको कैलकुलेट करते हैं 3p स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों के लिए है तो 3 3 ज़ार 9 और p स्क्वायर बनेगा, प्लस अपनी जगह 4 4 ज़ार 16 q स्क्वायर, प्लस अपनी जगह इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 और इसके साथ क्या लिखा जाएगा p एंड वेरिएबल q। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5p माइनस 7q होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 5p माइनस 7q मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे 5p माइनस 7q, लेकिन इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 5p माइनस 7q अपनी जगह, यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, तो वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर आता है प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, फिर आता है -2 टाइम फर्स्ट टर्म तो 5 है मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म तो क्या है 7q। तो यहाँ पर आप जो है वही रीज़न लिख सकते हैं कि हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फर्दर हम क्या करेंगे कि 5p माइनस 7q अपनी जगह,
इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये स्क्वायर दोनों के लिए हैं, तो 5 5 ज़ार 25 और पी पर स्क्वायर आ जाएगा तो पी स्क्वायर बनेगा, प्लस अपनी जगह 7 7 ज़ार 49 और इसके साथ क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह 2 5 ज़ार 10 10 7 ज़ार 70 और इसके साथ वेरिएबल क्या लिखा जाएगा, पी एंड क्यू। तो ये इसका आंसर बन गया। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट एफ। तो पार्ट एफ हमारे पास है 2t माइनस 3u होल क्यूब, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे अब 2t माइनस 3u मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे 2t माइनस 3u, लेकिन इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो फर्स्ट है 2t माइनस 3u, इसको हम अपनी जगह लिखेंगे और ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो इसको हम सिंपल एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, पहले टर्म पर स्क्वायर लगाते हैं, फिर प्लस सेकंड टर्म पर स्क्वायर लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी, तो a की वैल्यू क्या है 2t मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 3u, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2t माइनस 3u अपनी जगह, इसका हम जो है अब स्क्वायर ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 2 स्क्वायर क्या आता है 4 और इस पर t पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अपनी जगह 3 3 ज़ार 9u स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और इसके साथ tu लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी हमारे पास है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स और इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स अपनी जगह और ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a की जगह यहाँ पर x है, ठीक है, a की जगह क्या है x है और इसके साथ b की जगह क्या है 1 ओवर x है, ठीक है। तो इसको हम जब एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो सिंपल हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर लगाते हैं प्लस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1 ओवर एक्स, तो स्क्वायर दोनों के लिए आएगा तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। फिर लगाते हैं प्लस 2 टाइम ए बी, दोनों टर्म जो है वो लगाते हैं 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए की वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स अपनी जगह, ठीक है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर तो इसको अपनी जगह लिखेंगे, ठीक है, प्लस अपनी जगह। अब ये जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये 1 के लिए भी है और x के लिए भी, तो 1 स्क्वायर आता है हमारे पास 1 1 1 ज़ार 1 आता है और नीचे x पर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या मिलता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस अपनी जगह। अब ये तीनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर ये जो x है ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो आप लोगों को पता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आते हैं तो इसको हम कैंसिल करते हैं, चाहे वो नंबर हो या वेरिएबल हो, ठीक है। तो इसको हम जो है कैंसिल करेंगे, तो प्लस अपनी जगह 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 आता है, तो हमें ये मिलता है, तो ये इसका आंसर बन गया। अब आते हैं पार्ट एच की तरफ। तो पार्ट एच हमारे पास है x माइनस 1 और x होल क्यूब। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 और x, तो इसको हम फर्दर इस तरह लिखेंगे कि x माइनस 1 और x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 और x और इस पर हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये x माइनस 1 और x अपनी जगह हम लिखेंगे, ठीक है, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, ठीक है। अब इसका पावर क्या है 2, तो ये हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 1 और x, तो हम लगाएंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b में जो टर्म है यहाँ पर 1 और x, ठीक है, तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस टर्म में 2 वैल्यूज़ है, ठीक है। फिर लगाते हैं माइनस 2 टाइम ए बी, 2 टाइम ए की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 1 ओवर x, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे x माइनस 1 ओवर x इंटू
हम यहाँ पर ये रीज़न भी लिख सकते हैं कि ये दरअसल में हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि हमने ओपन किया, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस अपनी जगह ये स्क्वायर 1 के लिए भी है और x के लिए भी, तो 1 स्क्वायर आता है 1, क्योंकि 1 1 जार 1 होता है, और नीचे हम लगाएंगे x पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस अपनी जगह x न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो माइनस अपनी जगह और 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जार 2 आता है, तो ये इसका आंसर बन गया। बुक में जो आंसर है इस क्वेश्चन की, तो वो क्या है, उसमें ज़्यादातर गलती है, ठीक है, तो आंसर जो है ये ठीक है, तरीक़ा उन्होंने ये अप्लाई किया है, लेकिन आंसर जो है वो उन्होंने रॉन्ग दिए हैं। अब आते हैं पार्ट आई की तरफ। तो पार्ट आई हमारे पास है 4p माइनस 1/4 होल क्यूब। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम इस तरह लिखेंगे 4p माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई, फिर लिखेंगे 4p माइनस 1/4 और इस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो फार्मूला बनाने के लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4p माइनस 1/4 अपनी जगह लिखेंगे और ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर, हम लगाएंगे a स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4p है, फिर लगाते हैं प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 1/4, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर आता है -2 टाइम ए बी, -2 टाइम ए की वैल्यू क्या है 4p मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 1/4। तो यहाँ पर हम ये रीज़न भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि a माइनस बी, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो बराबर होता है किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड किया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 4p माइनस 1/4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये 4 के लिए भी है और p के लिए भी, तो 4 स्क्वायर आता है मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 4 जार 16 आता है और p पर स्क्वायर आ जाएगा, 16 p स्क्वायर बनेगा, प्लस अपनी जगह ये जो स्क्वायर है 1/4 स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर 1 के लिए भी है और 4 के लिए भी, तो 1 स्क्वायर आता है 1, 1 1 जार 1 आता है, डिवाइडेड बाई 4, 4 जार क्या आता है 16, माइनस अपनी जगह। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 2 4 1 ये तीनों न्यूमरेटर में है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले हम 2 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8 और 8 1 जार 8 आता है, 8 डिवाइडेड बाई 4, जब हम 8 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है, तो हमें जो है सॉरी 8 4 पर डिवाइड होता है तो हमारा आंसर क्या आता है 2 आता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 4 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 4 यहाँ पर न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये सेम है, तो चलो इसको हम कैंसिल करेंगे। तो माइनस अपनी जगह यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, 2 2 1 जार 2 आता है, और p जो है एक वेरिएबल है तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, तो ये इसका आंसर बन गया। बात यह है पार्ट जे की तरफ, तो सेम वही प्रोसेस है, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 5x प्लस 1/5x मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 1/5x और इस पर हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5x प्लस 1/5x अपनी जगह, इसका पावर क्या है, इसका होल पावर 1 है, और ये हमारे पास जो है 5x प्लस 1/5x इसका होल पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पर हम स्क्वायर लगाते हैं, प्लस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1/5x, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या आता है +2 टाइम a की वैल्यू क्या है 5x मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 1/5x। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि दरअसल में हमने बिकॉज यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम a b। तो इस फार्मूला को हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया, a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 1/5x है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5x प्लस 1/5x अपनी जगह आएगा मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो स्क्वायर की है ये 5 के लिए है, x के लिए है, तो 5 स्क्वायर क्या आता है 5 5 ज़ा 25 और x पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 25x स्क्वायर, फिर आता है प्लस, अब ये स्क्वायर 1 के लिए भी है, 5 के लिए और x के लिए भी, इन तीनों के लिए ये स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर आता है 1, क्योंकि 1 1 ज़ार 1 आता है, नीचे 5 5 ज़ार क्या आता है 25
और इसके साथ x है तो x पर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस अपनी जगह, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5x यहाँ पर है न्यूमरेटर में है, 5x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम जो है सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं। तो प्लस अपनी जगह 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 ज़ार 2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है पार्ट के। तो पार्ट के हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू जो है ये गिवन है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में गिवन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, कि x प्लस 1 ओवर x क्या है, ये हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 4 है, और इसी की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब जो है ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो हमें मालूम है, जो हमारे पास नोन है, तो इस पर हम जो है इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। चलो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हम लेंगे और इस पर हम क्यूब लगाएंगे। जब हम इस पर क्यूब लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह बनेगा a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है a प्लस बी की। तो a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो मेन फार्मूला है तो इसमें आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिस तरह मैंने पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है, प्लस 3 टाइम ए बी इंटू ए प्लस बी, तो हमें ये मिलता है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास इसमें वैल्यू आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, और b की वैल्यू क्या है, 1 ओवर x क्यूब। तो जब हम इस पर क्यूब लेते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो जब हम इस पर क्यूब लगाएंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा, तो वही हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यूबिंग, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, या इसको हम सिंपल इस तरह लिखेंगे कि क्यूबिंग इक्वेशन 1, क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्यूब लगाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में हम दोनों साइड पर एक ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 की दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 1 और x, इस पर क्यूब आ जाएगा, फिर इसका राइट साइड क्या है 4 क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है। सिंपल हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका राइट साइड लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म पर हम क्यूब लगाते हैं प्लस सेकंड टर्म पर। फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो x पर हम क्यूब लगाएंगे, प्लस सेकंड टर्म क्या है, 1 ओवर x है, तो इस पर हम होल क्यूब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इस टर्म में है नंबर, इसमें जो है 2 वैल्यूज़ है, तो इस पर हम होल क्यूब लगाएंगे। फिर क्या आता है, प्लस 3 टाइम ए बी, मतलब जो वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एक्स, और फिर क्या आता है ब्रैकेट, मतलब फिर मल्टीप्लाई बाई क्या आता है ए प्लस बी, दोनों वैल्यू को हम ऐड करते हैं, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो ये फार्मूला एक्सपेंड हो गया, इज इक्वल टू, इसका राइट साइड है 4 क्यूब का मतलब है कि 4 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 16 और 16 4 क्या आता है 64 आता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस, अब ये क्यूब जो है 1 के लिए है, x के लिए है, तो 1 क्यूब का मतलब है 1 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर जो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, तो आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि दरअसल में हमने ये फार्मूला यूज़ किया बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है हमारे पास, जो बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो है ये भी तमाम मल्टीप्लिकेशन में है, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या है प्लस 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 ओवर x है, और इज इक्वल टू क्या है 64। अब हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की, तो इसके साथ क्या है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए
x प्लस वन और x वैल्यू किसके बराबर है 4 की। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंपल यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पर 4 लगाते हैं तो इसमें जो है इसकी वैल्यू हम लगाएंगे और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। तो सिंपल हम दोबारा क्या लगाएंगे कि पुट एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन और एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब अपनी जगह प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है एक्स प्लस वन और एक्स की जगह हम लगाएंगे 4 और इज इक्वल टू क्या है 64। तो एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस अपनी जगह 3 4 ज़ार क्या आता है 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 64। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके साथ है +12। तो +12 को हम इक्वेशन के राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि इसके जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर है 64। तो +12 को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा -12, क्योंकि जब हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो यहाँ पर इसका लेफ़्ट साइड से जब हम किसी नंबर को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो अगर वो प्लस वाला नंबर हो तो वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, अगर माइनस वाला हो तो वो प्लस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाता है। तो +12 क्या बनेगा -12। तो सिंपली हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 64 - 12 क्या आता है 64 - 12, 4 - 2 2, 6 - 1 क्या आता है 5। तो हमें क्या मिलता है 52। तो ये इसका आंसर बन गया। अब इसका है पार्ट एल। तो सेम जो है पार्ट के की तरह है। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू 7 है और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब। तो सिंपली हम इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो सिंपली हम इक्वेशन 1 लेंगे और इसकी दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स प्लस वन और एक्स, इस पर होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 7 क्यूब। तो इसका जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमेशा फार्मूला बनेगा, या तो a प्लस बी होल क्यूब बनेगा या a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पर है a प्लस बी होल क्यूब। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है, कि a प्लस बी होल क्यूब जो कि बराबर होता है किसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए बी इंटू ए प्लस बी। या तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे या माइनस वाला, ठीक है, कि a माइनस बी होल क्यूब तो बराबर होता है a क्यूब, तो ये तमाम क्या होंगे माइनस होंगे, माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम ए बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह हम ये लगाएंगे। तो यहाँ पर है a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्या है 1 और x, तो इस पर क्यूब आ जाएगा। फिर आता है प्लस 3 टाइम ए बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो x मल्टीप्लाई बाई 1 और x इंटू फिर हम दोनों वैल्यू जो है एडिशन में लगाएंगे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है 7 क्यूब। तो 7 क्यूब का मतलब है कि 7 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 क्यूब आता है हमारे पास, जब हम इसको 7 7 जा 49 और 49 मल्टीप्लाई बाई 7 तो हमें क्या मिलता है 343 मिल जाता है। अब इसके बाद जो है सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स क्यूब अपनी जगह प्लस अपनी जगह क्यूब दोनों के लिए है तो 1 क्यूब 1 आता है, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा एक्स क्यूब, फिर आता है प्लस, अब यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर आता है प्लस, तो हमने प्लस लगाया है 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 + 3 आता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 343। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, जिस तरह हमने पार्ट के में अभी सॉल्व किया कि यहाँ पर हम फिर क्या लगाते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 7। तो सिंपली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे 7। तो पुट एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आता है फिर इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 343। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब अपनी जगह प्लस अपनी जगह 3 7 ज़ार क्या आता है 21 इज इक्वल टू 343। अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्लस 21 हम यहाँ पर जो राइट साइड है इक्वेशन के वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो आता है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 343 तो अपनी जगह है,
तो +21 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा -21। तो सिंपली हम जो है 343 से माइनस करेंगे 21। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो x³ + 1 और x³ अपनी जगह, तो 343 - 21 तो क्या आता है 322। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट एम की तरफ। पार्ट एम हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 और x³ व्हेन x - 1 और x = 3। तो ये तमाम क्वेश्चन क्या है, के से लेकर पी तक तमाम पार्ट सेम है, लेकिन या तो हम a + b होल क्यूब फार्मूला यूज़ करेंगे या a - b। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम a + b होल क्यूब की बजाय अब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a - b होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या है x - 1 और x है और x³ - 1 और x³ हम फाइंड आउट करेंगे। तो x - 1 और x की वैल्यू क्या है 3, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है और हम फाइंड आउट करेंगे x³ - 1 और x³। तो सिंपल है, इक्वेशन 1 की दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इसका लेफ्ट साइड है x - 1 और x होल क्यूब = 3 क्यूब। अब यहाँ पर क्या है a - b होल क्यूब फार्मूला, जो कि बराबर है a³ - b³ - 3 टाइम ab। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 और x है, तो हम लगाएंगे x³ - 1 और x, इस पर हम होल क्यूब लगाएंगे। फिर क्या लगाते हैं -3 टाइम ab। तो a की वैल्यू क्या है x × 1 और x इंटू, फिर जो है यहाँ पर a - b करेंगे, तो हम लगाएंगे x - 1 और x = यहाँ पर है 3 क्यूब का मतलब है कि 3 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार क्या आता है 27। तो यहाँ पर आएगा 27। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो x³ अपनी जगह माइनस अपनी जगह, ये क्यूब दोनों के लिए है तो 1 क्यूब 1 आता है, डिवाइडेड बाई x पर जो है क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर है माइनस अपनी जगह, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 और 1 मल्टीप्लाई 3 1 = 3 इंटू x - 1 और x = 27। सिंपली हम यहाँ पर x - 1 और x जो कि हमारे पास गिवन वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो सिंपली हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x - 1 और x = 3। यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि x³ - 1 और x³ -3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3 = 27। x³ - 1 और x³ अपनी जगह। अब यहाँ पर है -3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ार क्या आता है 3 3 ज़ार 9 आता है, ठीक है। और = क्या है 27। -9 को हम जो है इक्वेशन के राइट साइड जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो x³ - 1 और x³ अपनी जगह, राइट साइड पर 27 है, +27, तो -9 यहाँ पर आएगा, तो ये क्या बनेगा +9, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे, तो ये x³ - 1 और x³ की वैल्यू होगी। तो x³ - 1 और x³ इक्वल हो जाएगा 27 + 9 क्या आता है हमारे पास आता है 36। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट एन की तरफ। पार्ट एन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1 और x³ व्हेन x - 1 और x = 5। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है, गिवन वैल्यू क्या है x - 1 और x = 5 है, और हम फाइंड आउट करेंगे x³ - 1 और x³। तो सेम प्रोसेस है, सिंपली हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड पर क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, या इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इस तरह भी हम लगा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इसका लेफ्ट साइड है x - 1 और x, इस पर होल क्यूब आ जाएगा = इसका राइट साइड क्या है 5, इस पर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, या तो a + b होल क्यूब बनेगा या a - b, तो ये माइनस है, तो हमारे पास a - b होल क्यूब फार्मूला है। तो सिंपली हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें मिलता है x³, फिर क्या आता है माइनस सेकंड वैल्यू पर क्यूब आ जाएगा, तो सेकंड वैल्यू क्या है 1 और x, इस पर क्यूब -3 टाइम ab, मतलब दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x × 1 और x इंटू, फिर क्या करेंगे a - b, फर्स्ट वैल्यू से हम सेकंड माइनस करेंगे, तो x - 1 और x
इज इक्वल टू, इसका राइट साइड क्या है 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब है कि 5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमें क्या मिलता है, जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 125। 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 125 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है तमाम क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ क्या होंगे, या कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर है एक्स क्यूब अपनी जगह। अब यहाँ पर ये रीज़न भी लिख सकते हैं इसके सामने कि ये हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखता। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू 125। सिंपली हम यहाँ पर x माइनस 1 और x की वैल्यू लगाएंगे जो कि क्या है 5 है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कि पुट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 5। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125। यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब अपनी जगह माइनस 3 5 ज़ार क्या आता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15 और इज इक्वल टू 125। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं इस वैल्यू को, तो माइनस 15 हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा इक्वल टू 125 अपनी जगह, माइनस 15 यहाँ पर आने पर क्या बनेगा प्लस 15 बनेगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 140। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट ओ की तरफ। पार्ट ओ हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 1 और x की वैल्यू 8 है और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब। तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जो गिवन वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं चलो कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के हम दोनों साइड पर क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 1 और एक्स क्यूब, x प्लस 1 और x इस पर होल क्यूब आ जाएगा और राइट साइड पर क्या आ जाएगा 8 क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है a क्यूब, तो फर्स्ट टर्म क्या है x है तो हम लगाएंगे x क्यूब, फिर आता है प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू क्या है 1 और x, तो इस पर हम होल क्यूब लगाएंगे। फिर आता है प्लस 3 टाइम ए बी, तो a की वैल्यू x है 3 मल्टीप्लाई बाई x और मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x। फिर लगाते हैं इनटू, दोनों वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हम लगाएंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब इसका जो राइट साइड है यहाँ पर है 8 क्यूब, तो 8 क्यूब का मतलब है कि 8 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 8 का क्यूब करते हैं मतलब ये है कि 8 क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हमें मिलता है 512। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 512। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसके बाद ये एक्स क्यूब अपनी जगह प्लस ये क्यूब दोनों के लिए है तो 1 क्यूब 1 आता है और नीचे जो है x पर क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस अपनी जगह यहाँ पर x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है प्लस 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 512 अपनी जगह। सिंपली हम यहाँ पर जो है x प्लस 1 और x की वैल्यू लगाएंगे जो कि क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लगाएंगे कि पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8। तो फिर क्या आता है x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब अपनी जगह प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है इज इक्वल टू 512 अपनी जगह। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब अपनी जगह प्लस अपनी जगह 3 8 ज़ार क्या आता है 24 और इज इक्वल टू क्या आता है इज इक्वल टू 512 अपनी जगह। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब अपनी जगह प्लस 24 को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 512 क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा माइनस 24। तो यहाँ पर हम 512 से जो है 24 माइनस करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब अपनी जगह 512 माइनस 24 तो क्या आता है 488। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब इसके बाद है पार्ट पी, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब व्हेन एक्स माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू क्या है 10, और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो सिंपली हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड पर हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो इसका लेफ्ट साइड क्या है x माइनस 1 और x, तो इस पर होल क्यूब आ जाएगा, और राइट साइड क्या है 10, इस पर क्यूब आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला है, यही सेकंड वाला फार्मूला है, जो कि बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम ए बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, x क्यूब फिर लगाते हैं माइनस क्या है माइनस बी क्यूब, तो b की वैल्यू क्या है 1 और x, इस पर हम क्यूब लगाएंगे, फिर लगाते हैं माइनस 3 टाइम ए बी, तो a की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 1 और x इंटू फिर लगाते हैं a माइनस बी, तो x माइनस 1 और x, और इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या है 10 क्यूब। तो 10 क्यूब का मतलब है कि 10 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार क्या आता है 1000। तो 10 क्यूब की वैल्यू क्या है 1000, तो यहाँ पर जो है हमने 1000 लगाया। फर्दर हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये एक्स क्यूब अपनी जगह माइनस अपनी जगह, क्यूब 1 के लिए है x के लिए, तो 1 क्यूब 1 आता है, नीचे जो है x क्यूब आ जाएगा, माइनस अपनी जगह x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 इंटू अभी हम x माइनस 1 और x लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू जो है नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर जो है x माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है 10, तो सिंपली हम लगाएंगे कि पुट x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 10। तो x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 10, तो ये बराबर हो जाएगा किसका 1000, यहाँ पर क्या है 1000। तो हम इसको इस तरह फिर सॉल्व करेंगे कि x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब अपनी जगह माइनस 3 10 ज़ार क्या आता है 30, 3 10 ज़ार 30, और इज इक्वल टू क्या आता है 1000 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर है 1000, तो इस माइनस 30 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 1000 प्लस 30। तो हमारे पास जो 1000 और 30 जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है 1030 हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन बुक में इसका आंसर क्या है, बुक में जो इसका आंसर है वो हमारे पास है 970। तो 970 तब आ जाता जब ये वैल्यू क्या होती है, ये पॉजिटिव, मतलब ये x प्लस 1 और x होता और ये x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब, तो इसकी वैल्यू फिर 970 आता है, ठीक है। लेकिन जब ये माइनस होता है तो इसको हमने कैलकुलेट किया, इसका आंसर क्या आता है 1030। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.12 जिसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो, जहाँ पर कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।